नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं डिस्ट्रिक्ट मिस्टर फार्मेसी। दोस्तों आज जो हमारे पास ई और एयर ड्रॉप है दोस्तों, आज हम इसके आपको मेन यूज़ बताएंगे, इसकी एक्सटर्नल डोज बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शूट कर लेते हैं। तो दोस्तों आज जो हमारे पास ये सिप्लॉक्स डी ई और एयर ड्रॉप है दोस्तों, तो ये आपको जो मिल जाती है 10 ml में मिल जाती है। दोस्तों इसकी जो MRP की बारे में बात कर लेते हैं, तो दोस्तों इसकी MRP होती है लगभग 57 रुपये की। ये आपको मार्केट में मिल जाती है, इससे कम की भी आपको मिल जाएगी। और दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसका जो चलने का टाइम होता है, जो एक्सपायरी डेट होती है, एक साल तक चल जाती है। और दोस्तों सबसे पहली मैं तो पूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ, इसे ओपन करने के 30 दिन तक इसे यूज़ करना होता है। 30 दिन के बाद ये ख़राब होने लगती है कंपनी की तरफ से, लेकिन आप 30 से 2 महीने तक भी इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब खोलने की कंपनी बोलती है इसको 3 महीने, लेकिन आप इसको 2 महीने या 3 महीने तक भी चला सकती हैं। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसे कितनी डिग्री सेल्सियस पे रखना होता है। इसे सनलाइट से बचा के 25 डिग्री सेल्सियस पे ठंड में इसे मतलब फ्रिज में नहीं रखना होता, घर में पे रखना होता है। और दोस्तों जैसे इस पर यहाँ पे लिखा भी है, इस पर नॉट फॉर इंजेक्शन, ये इंजेक्शन नहीं है, सिर्फ ई और एयर ड्रॉप है जैसे आप देख रहे हैं। और फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, मतलब इससे बाहर से यूज़ करना होता है। और दोस्तों इसको जो कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है मैं भी आपको बताता चलता हूँ। लेबोरेटरी फार्मास्यूटिकल इंडियन लिमिटेड कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। और दोस्तों अब मैं आपको इसके कंटेंट के बारे में बता देता हूँ, सॉल्ट यानी फार्मूले के बारे में बता देता हूँ। ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है सिफ्लोफ्लॉक्सिन है और एंड डेक्सामेथासोन है। तो दोस्तों ये एक एंटीबायोटिक के रूप में दवा काम करती है, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक भी और स्टेरॉइड भी है। तो मैं बता देता हूँ, सिफ्लोफ्लॉक्सिन जो है ये बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन होता है उसको मारने में काम करती है, उसको ख़त्म करता है। और ये डेक्सामेथासोन जो है दोस्तों, ये एक स्टेरॉइड है। ये है जो एलर्जी कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। जब खुजली वुजली होती है उस कंडीशन में, एलर्जी या चकदे वकदे यानी कि या दवाई का रिएक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है, यानी एलर्जी कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। क्योंकि ये डेक्सामेथासोन जो है दोस्तों आपको टेबलेट में इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। सिफ्लोफ्लॉक्सिन जो है ये ड्रॉप में और टेबलेट फॉर्म में आपको मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये 2 कंटेनर, इसके अंदर 2 दवाइयाँ डाली गई हैं, सिफ्लोफ्लॉक्सिन और डेक्सामेथासोन। अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि इसके जो कितना कितना परसेंट इसके अंदर डाला गया है, ये मैं बता देता हूँ आपको। फिर उसके बाद इसके यूजेस जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो सिफ्लोफ्लॉक्सिन 0.3% है और डेक्सामेथासोन इसके अंदर 0.5%। तो अब दोस्तों मैं इसके यूज़ जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके जो यूज़ होते हैं, जैसे कि आपकी आंखों के लिए और कान के लिए होती है, तो सबसे ज़्यादा इसका मैं आँख में बात कर लेता हूँ। जैसे आपकी आँख में खुजली होती हो, एलर्जी होती हो, जैसे आप नीचे देख रहे हैं कान में दाना, आँख में दाना निकल जाता है या पानी गिरता है आपकी आँख से, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ लेते हैं। काफ़ी अच्छा रिजल्ट ये आपको देखने को मिलेगा डेक्सामेथासोन इस सिरप का दोस्तों, सिफ्लोक्सिन का। और जैसे खुजली हो जाती है आँख में और लाली आ जाती है, सूजन आ जाती है, उस कंडीशन में इसका यूज़ लेती हो। दोस्तों अगर आपका कान की बात कर लेता हूँ मैं, कान में भी इसका यूज़ लिया जाता है। तो कान में जैसे आपका कान बह रहा हो, आपका कान बहता है या कान में खुजाद आती है या दर्द होता है, खुलता है, उस कंडीशन में इसका यूज़ कान में भी लिया जाता है। तो अभी मैं आंखों की बात कर रहा हूँ, तो आंखों में सूजन, लाली या मतलब बहती हो आँख, या ढीढ़ आता हो आंखों में, या दाने हो गए हो आँख के नीचे, या सूजन आ गई, उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है, या दर्द होता है आपकी आँख में। तो अब दोस्तों इसके मैं कुछ आपको कॉमन से साइड इफेक्ट बता देता हूँ। इसके साइड इफेक्ट दोस्तों ज़्यादा नहीं मिलते। अगर जैसे आपकी सर्जरी हुई है, कोई भी काला पानी या काला मोतिया बिंद है, तो अपने डॉक्टर की सलाह से लें। आँख की ऑपरेशन हुआ, उस कंडीशन में आपकी आँख में चोट लगी हो, जला हो, तो अपने डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ करें। अब मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ, अगर आपके डालने के बाद में दर्द या मिर्चे विर्चे लगे, तो तब भी अपने डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ करें। और दोस्तों जिस भी व्यक्ति को, जिस पेशेंट को इस मेडिसिन से एलर्जी है, वो अपने डॉक्टर की सलाह से इसको यूज़ करें, सिफ्लोफ्लॉक्सिन एंड डेक्सामेथासोन को। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ कि कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनके साथ में इसका यूज़ नहीं लिया जाता दोस्तों ओरल में, लेकिन एक्सटर्नल में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ इसके बारे में, सिफ्लोफ्लॉक्सिन के, कि इसकी जो डोजेज़ होती है, डोजेज़ के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। इसकी सामान्य से दिन में 3 टाइम आप डाल सकते हैं दोस्तों, और ज़्यादा परेशानी होने पे आप इसे दिन में 3 से 4 बार भी डाल सकते हैं। जो कुछ देखने में इस टाइप की होती है, 3 से 4 बार, 5 बार भी आप डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा आंखों की समस्या तो कुछ ये इस टाइप की, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस टाइप से इसकी ड्रॉप डलती है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो
तो बच्चों के भी बिल्कुल यही कंडीशन है इसकी, क्योंकि एक्सटर्नली इसका ज़्यादा साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इस ई और एयर ड्रॉप को दोस्तों अपने डॉक्टर की सलाह से ही डालें। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ इसकी कुछ प्रिकॉशन, जो सावधानियाँ होती हैं गर्भवती महिला, स्तनपान करने वाली महिला, हार्ट वाले, लीवर वाले, किडनी वाले, वो सब एक्सटर्नल यूज़ इसका कर सकते हैं। ओरल में इसको अपने डॉक्टर की सलाह से ही लेना होता है, खाने के जो टेबलेट फॉर्म में होती है, तो इसको सब यूज़ करते हो। सावधानी दोस्तों मैं बता देता हूँ इसकी, जो सावधानी होती है, जैसे कि आप गाड़ी चलाते में, कार चलाते में या मशीन पे कोई काम करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप इसे ले सकते हैं। और इसका साइकेट्रिक डॉक्टर इसका यूज़ नहीं लेते। तो दोस्तों मैं आपको इसका यूज़ बता देता हूँ। इसका जो मेन यूज़ लिया जाता है वो आँखों में या कान में आपके दर्द होता हो, कान में कान बहता हो, खुजली आती हो, उस कंडीशन में इसका यूज़ लेते हैं। कान और आँख में जैसे लाली आ गई हो, सूजन आ गई हो, या आपकी आँख से पानी आता हो, रीढ़ आता हो, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ अच्छा लिया जाता है। दर्द होता हो आँखों में, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। आंखों के लिए बेस्ट ये ई ड्रॉप है दोस्तों अगर इसके सिप्लो डी के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी ज़रूर पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और दोस्तों साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।